Hello everyone, this is Amit Ohra from EcoVisioner. I am back with EcoVisioner updates. Today I have a very important topic to discuss. बहुत confusion दिखाई दी टीचर्स के बीच में regarding the थ्री लैंग्वेज फार्मूला और कुछ स्टेट्स में तो इस पे काफी पॉलिटिक्स भी देखने को मिली है. So today I'll clear it. Very easy, simple way to explain कि what is the three language formula और कहाँ से teachers and schools को कहाँ से start करना है. So let us start the video. And if there is any confusion, any question, please you can write in the comment section. और मैंने class में number दिया हुआ है, phone number. You can just message us. We'll clear all your doubts. तो स्टार्ट करते हैं. अभी सीबीएसई ने अनाउंस किया है हमारा थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला. वेरी सिंपल. उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया एक मल्टी लिंगुअल नेशन है. ऑफ कोर्स वी हैव लॉट ऑफ लैंग्वेजेस. ऑफ कोर्स वी हैव आल्सो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस. यहाँ पे 120 से ऊपर लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स बोले जाते हैं. और सरकार का मानना है कि लैंग्वेज शेप्स आइडेंटिटी. ऑफ कोर्स और एनईपी 2020 और एनसीएफ 2023 में हमने प्रमोट करना था मल्टीलिंगुअलिज्म. सो गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू द रीजनल लैंग्वेजेस. तो लेट अस सी कि क्या व्हाट इज द थिंग ऑल अबाउट. तो यहाँ पे सारे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखें व्हाट इज ऑल अबाउट. So there's a three language formula which states that students have to learn three languages from now. तो पहली बात तो ये it's not from your class 1, it is from अभी इस बार implement हो रहा है from class 6th कंपलसरी कर रहे हैं. और इन थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में पहले से हम थ्री लैंग्वेजेस पढ़ते आ रहे हैं. इफ यू रिमेंबर माय सन आल्सो वी आर हैविंग टू फॉरेन लैंग्वेजेस लाइक फ्रेंच एंड इंग्लिश एंड वन हिंदी एज माय द इंडियन लैंग्वेज. तो इसमें लेकिन एक चेंज आ गया है. नाउ वी हैव एटलीस्ट टू इंडियन लैंग्वेजेस. तो अभी हम लोग बात कर रहे थे R1, R2, R3. सो R1 का मतलब हो गया मदर टंग. अगर मैं महाराष्ट्र में हूं तो आई वुड से, अगर मैं एक मराठी हूं तो मेरे लिए मराठी इज द लैंग्वेज विच इज R1. एंड आई शुड बी, मैं वैसे भी वो 5th तक तो पढ़ता ही आया हूं. सो दैट विल बी माई प्राइमरी लैंग्वेज, दैट इज मराठी. And or if I'm in Kerala, it can be Malayalam. If I am in Tamil Nadu, it's Tamil, or in any of the North Indian states, it can be Hindi also or Sanskrit also, or any from the अभी आपको दिखाता हूँ on the scheduled languages. उसके बाद R2 में हम आ रहे हैं. ये थोड़ा चेंज है इस बार. हमें we also have to take the second language as Indian language only. तो अगर मैं मराठी पढ़ रहा हूँ और आई एम कंफर्टेबल टेकिंग हिंदी एज माई सेकेंड लैंग्वेज, यस आई कैन टेक हिंदी इन महाराष्ट्र. बट इट्स नॉट कंपलसरी. यार बड़ा इशू है तमिलनाडु में लेके कि भैया इट इज कंपलसरी हिंदी इज बीइंग इम्पोज. नो 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 नो, इट हैज टू बी इंडियन लैंग्वेज. इफ आई एम इन तमिलनाडु एंड आई एम कंफर्टेबल विद मलयालम, तो माई सेकेंड लैंग्वेज कैन बी मलयालम, नॉट हिंदी. So you can have Tamil and Malayalam as two Indian languages in Tamil Nadu. So nobody is imposing any language on you. It is Indian language. So if your school is comfortable, CBSE school is comfortable teaching Malayalam and Tamil, of course you can teach Malayalam and Tamil and don't teach Hindi. Third, ये बहुत बड़ा change है. English is like any other foreign language now. हालांकि सारे स्कूल, almost I'm telling you, many schools will take foreign language as English. बट अगर हम एक सिनेरियो देखें तो ऐसा भी होता है कि कोई स्कूल फ्रेंच पढ़ा रहा हो और इंग्लिश ना पढ़ा रहा हो. ऐसा इंडिया में बहुत मुश्किल है. स्ट्रक्चर स्टार्टिंग से ही ऐसा है. तो 99% schools will be taking English as a foreign language and no other foreign language will be taught. अगर बच्चे को फॉरेन लैंग्वेज पढ़नी है 6th के बाद तो वो कहाँ पढ़ रहा है? वो बाहर अपने आप पढ़ रहा है. सो यहाँ पे टीचर्स, आई थिंक फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानीज टीचर्स, इनकी डिमांड स्कूल में थोड़ी सी it will go down. So I just repeat myself. So you have to have one R1, that is your main primary language. जैसे कि मलयालम, in Kerala, मराठी, ये आपकी मेन लैंग्वेज, इसमें आप पढ़ते आ रहे हो. और कहा जाता है कि इस लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग, बंदे की कॉग्निटिव थिंकिंग, वो इससे ज्यादा understanding and explanation is more in this. So we are reducing the relevance of foreign languages. We are increasing, of course, in other countries also, they give more importance to their own language. If you go to France, they will not talk in English. They will speak in French. तो हमें थोड़ी शर्म आती है हिंदी या मलयालम या मराठी, तमिल बोलने में. उन्हें कुछ नहीं आती है. So that is how it is done. So then we have other second language, Indian language. I know in North India, many will take Hindi and Sanskrit as two main languages. So demand for Sanskrit teachers
बिल्कुल बढ़ने वाली है। और ऑफ कोर्स हिंदी टीचर्स की भी अलग रीजन्स में डिमांड बढ़ने वाली है। आई वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर वेयर 83% स्टूडेंट्स टुक हिंदी एज, आई थिंक कर्नाटका में हिंदी एज देयर सेकेंड लैंग्वेज, एंड एक फॉरेन लैंग्वेज। नाउ यू कैन ओनली वन फॉरेन लैंग्वेज इन क्लास 6th, तो एक ही फॉरेन लैंग्वेज चलेगी और 2 इंडियन लैंग्वेजेस चलेंगी। अब ये 2 में से आप कौन कौन सी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, ये आपके सामने है। अकॉर्डिंग टू द रीजन यू आर इन, मे बी यूपी में उर्दू भी चलेगी, उर्दू हिंदी चले, संस्कृत हिंदी चले नॉर्थ इंडिया में, कश्मीर में कश्मीरी हिंदी चले या कश्मीरी, और गोवा में कोंकणी चले और साथ में हिंदी चले, और कोंकणी और मराठी चले। So it's not compulsory to have Hindi as a main language. It can be any 2 Indian languages, be it Kashmiri or Gujarati together. Of course, गुजरात में वो गुजराती लेंगे और मे भी साथ में संस्कृत या फिर मराठी या फिर हिंदी ले लें। हाँ, हिंदी विल बी प्रेफर्ड, वो एक लिंक बनता है पूरे देश का। सो ऑफ कोर्स मेनी स्टेट्स विल प्रेफर हिंदी प्लस 1 रीजनल लैंग्वेज। सो फॉरेन लैंग्वेजेस, ये मेरे को बड़ा अनलाइकली लग रहा है कि फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश को छोड़ के कोई और लैंग्वेज स्कूल्स चूज करेंगे, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ इंग्लिश टीचर्स। तो यहाँ पे फैकल्टी ही नहीं होगी हमारे पास फ्रेंच जर्मन की, कि एक मेन लैंग्वेज पढ़नी है फॉरेन लैंग्वेज और एक ही पढ़नी है और उसमें हम फ्रेंच लगा दें और इंग्लिश को हटा दें। सो दैट इज वेरी अनलाइकली। सो दीज आर सम फॉरेन लैंग्वेजेस। सो नोट एवरीवन, ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है हर जगह पे, इट्स नॉट इम्पोजिंग एनी लैंग्वेज ऑन एनीवन। यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी। आपने जो 2 लैंग्वेज पढ़नी है, हिंदी को हटा दिए, हिंदी इंडियन में आ रही है, आप मराठी और गुजराती पढ़ाइए, इंग्लिश मराठी गुजराती, एक कॉम्बिनेशन बन गया। देखिए बड़ा सिंपल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आई विल शो यू। सो एक फॉरेन लैंग्वेज ले ली मैंने इंग्लिश, और मैं इस समय महाराष्ट्र में हूं, सपोज मैं महाराष्ट्र में हूं, नॉट इन दिल्ली। सो एक मैंने ले ली मराठी और एक मैंने ले ली कोंकणी। सो बिल्कुल कहां पे इसमें हिंदी आपने इंपोज की है। So it depends on the school, it depends on you, how you make the combination. Of course, you can go for Marathi and Hindi, then this language goes away. Similarly, English, of course, in Tamil Nadu, Tamil, and Tamilians are not happy with Hindi, so they can go for Malayalam. So no confusion, teachers. So it is any 2 Indian languages and 1 foreign language is, of course, is 95% English. So this will be note everyone, हम सब सोच रहे हैं 10th में आ गई, 9th में आ जाएगी, 8th में आ जाएगी। नहीं, आप जो भी पढ़ रहे हैं, मेरा बेटा 8th में फ्रेंच पढ़ रहा है, it will continue like that. It is starting from class 6th. Okay, this year 2026-27, I'll just mention clearly, 26-27 का जो फाइनल एग्जाम होगा, उसमें 6th के बच्चे 3 लैंग्वेजेस वाला फॉर्मूले पे एग्जाम। 7th का बच्चा नहीं, 8th का बच्चा नहीं, 6th का बच्चा। सो जब वो 7th में जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसके पास 3 लैंग्वेजेस होंगी, 2 इंडियन एंड 1 फॉरेन, दैट इज इंग्लिश। और 10th में पहला बोर्ड होगा ये 3 लैंग्वेज का। तो पहला बोर्ड हम देंगे, ये 6 सब्जेक्ट्स होंगे हमारे पास तब। तो पहला बोर्ड होगा 2030-31 में। अचानक 10th के अंदर हमने 3 लैंग्वेजेस ऐड नहीं की हैं। सो फर्स्ट बोर्ड विल बी 2030-31, जो पहला हमारा बोर्ड होगा, वहां पे 3 लैंग्वेज वाले बच्चे। अब कुछ चैलेंजेस जो मैंने लगे, मुझे कुछ चैलेंजेस जो हमें फेस करनी है। सबसे बड़ा चैलेंज है टीचर शॉर्टेज। एक तरफ से कुछ टीचर्स की जॉब जानी है, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन्स, दे हैव टू टीच प्राइवेटली नाउ। ऑफ कोर्स संस्कृत टीचर्स एंड रीजनल टीचर्स, गुजराती टीचर्स, मराठी टीचर्स, तमिल टीचर्स, इनकी डिमांड बढ़ने वाली है। पर अभी शॉर्टेज है हमारे पास, वी हैव शॉर्टेज, वी हैव प्रॉब्लम ऑफ टीचर ट्रेनिंग। हमारे पास अच्छा मटेरियल नहीं है रीजनल लैंग्वेजेस में। So it's an implementation issue. You need lot of training of these teachers. और ऑलरेडी बहुत सारा लोड है बच्चे के ऊपर, तो अगर एक लैंग्वेज एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। सो नाउ academic load is also one of the challenge which I think we will be facing. Let's see how it is how it happens. So let us see, कोई यदि डाउट हो आपको तो सारे आप प्लीज कमेंट में पूछिए, और I will be sharing my number with you. We are from EcoVisionaire and we conduct Olympiads in India and abroad. So if you want to grow, we'll grow together. Let us register your school for EcoVisionaire Olympiads. For registration, you can contact us on the given number. Or if there is any doubt regarding any implementation of CBSE policy, you can contact us. We have a team of experts जो आपकी help कर सकते हैं. And also, if students are watching this, you can, I'm sharing the link in the description box.
You can download our EcoVisioner app for free tests and sample papers. Thank you very much. I'll be back with the next video on social science class 9th, what changes we have seen in social science. So do like this video. If you think it is beneficial for you, do like and subscribe the channel. Thank you very much. God bless you.